औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? देखें जी, आज मैं आपको बताऊंगी फ्रेम के ऊपर पट्टी लगाना। ठीक है, ये असल में पहला सबक था जो मैं भूल गई। ये मेरे पास पट्टियां हैं कपड़े की। ठीक है, एक ये है और एक ये है। 3 पट्टियां मैंने ली हैं और इनकी चौड़ाई जो है कम से कम 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा 1.25 इंच तक होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम कढ़ाई करनी शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले दुकान से फ्रेम लेके आते हैं। ये फ्रेम है, ठीक है ना जी। फ्रेम से अगर हम इसी तरह काम करेंगे, इस फ्रेम को हम लगा लेंगे बग़ैर कपड़े के तो भी काम हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा लेंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। हमारा कपड़ा जो है छिजेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा जिस पर हम काम कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस पर फ्रेम कैसे, इस फ्रेम को हमने कैसे अच्छा बनाना है। ठीक है ना जी। तो ये एक पट्टी है जिसको मैंने खोला है। ठीक है, तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। ये फ्रेम है, ठीक है ना। फ्रेम के ये पेच होते हैं, ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। ये कीलें होती हैं असल में। ये कीलें अंदर की तरफ भी दिखाई देती हैं, ये देखें। और सारे फ्रेम अच्छे नहीं होते कि सारे मुलायम हों, अच्छे हों और कपड़े को ना ख़राब करें। कील भी बाहर होती है, बाद दफ़ा लकड़ी भी यहाँ से ख़राब होती है, जिससे हमारा जो कपड़ा है ख़राब हो जाता है जिसको हम बनाते हैं। तो मेरे पास ये एक कपड़ा है, मैं इस कपड़े को इसके ऊपर ये जो कीले हैं ना, इन कीलों को मैंने छुपाना है, छुपा देना है ताकि ये कीले मेरे कपड़े को ख़राब ना करें जिस कपड़े को मैं बनाऊँगी। सही। ये मैंने इसको इस तरह मरोड़ा और फिर उसके बाद मैंने इसको इस तरह करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये देखें, ये देखें। मैं इसको बल देती जाऊंगी थोड़ा सा टाइट करके। ये जो बल हैं थोड़े तिरछे देने हैं। इसका पेच ही निकल गया। चलिए बहरहाल मैं बताती हूँ। ठीक है, पट्टी 1.25 इंच से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा चौड़ी होगी तो वो जो है ना, इसमें बल आएंगे कपड़े के अंदर, वो सफाई से नहीं चढ़ेगा। ये देखिए, मैं आपके सामने चढ़ा रही हूँ इसको। ये ज़रूरी नहीं है कि कपड़ा नापा जाए कि कपड़ा कितना चाहिए। आप एक पट्टी ले लें, कॉटन की होनी चाहिए, रेशमी नहीं होनी चाहिए, सिल्की नहीं होनी चाहिए। कॉटन की, वैल की, लॉन की, कोई भी आपके पास कपड़े बचे हुए होते हैं। अगर लंबी पट्टी नहीं है, छोटी पट्टियां हैं बनती हैं, तो आप उनको सिलाई से जोड़ लें, सुई धागे से जोड़ लें। जोड़ने के बाद फिर आप उसको लंबी पट्टी बना लें। अगर लंबी नहीं है पट्टी तो छोटी है तो आप उसको, मैं आपको बताती हूँ। अभी जैसे ये मेरी पट्टी ख़त्म होने वाली है तो मैं आपको बताऊँगी कि उसको हमने जॉइंट कैसे करना है। ये देखें, ये पूरे फ्रेम पर चढ़ गया है। मैं कोशिश करूँगी कि ये पूरा ही आ जाए, क्योंकि मैं दूसरा कपड़ा लगाना नहीं चाह रही हूँ। मैंने ये जो कील हैं छुपाने हैं, अब इधर भी कील है, मैंने इनको छुपाने हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको लंबा लंबा सा ले जाऊं। ठीक है, अब ये कील भी छुप गए, ये कील भी छुप गए। ठीक है ना जी। इधर से तो मैंने अंदर दे दिया था कपड़ा और चलाना शुरू कर दिया था। अब ये मसला है कि ये जो है ना, ये कपड़ा है, इसको मैं कैसे अंदर दुआऊँ ना। इसको मैं अंदर की तरफ से गठान नहीं लगाऊंगी, मैं इसको इसके ऊपर ही, इसके ऊपर की तरफ, ये जो ऊपर की साइड होती है ये वाली, इसके ऊपर मैंने सुई धागा रखा हुआ था। ये देखें, इसको मैं इसके साथ जोड़ दूंगी ताकि ये खुले ना। ये देखें, ये आप बस ऐसे टांके लगा लें कि थोड़े से मज़बूत हो जाएं, मज़बूत हो जाए और ये खुले ना और खिसके भी ना कपड़ा। ये देखें जी, ये फ्रेम था मेरा
और ये पेज इसमें से इसमें लगा हुआ था और ये इसमें फिट था। ये फ्रेम तैयार हो गया। अभी मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा भी तैयार करके बताती हूँ। ये सिर्फ हम इसीलिए लगाते हैं कि हमारा जो कपड़ा है वो ख़राब ना हो, ठीक है ना जी। ये देखिए, ये ऐसे तिरछा लगाना है हमने, यूं तिरछा तिरछा जाएंगे, यूं ऐसे। यूं तिरछा तिरछा। अगर हम सीधा 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 रख के लगाते जाएंगे एक ही जगह पे तो वो मोटा हो जाएगा और जो है ना हमारा कपड़ा भी जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा हमने इसको यूं टेढ़े करते हुए, ऐसे तिरछा करते हुए हमने लगाते जाना है। ये कोई भी पुराना कपड़ा ले लें आप, कोई भी जो मतलब भले घिसा हुआ भी हो, लेकिन इतना घिसा हुआ भी नहीं होना चाहिए, कॉटन होनी चाहिए बस। तो ये आपका फ्रेम कभी ख़राब नहीं होगा, कभी आपके कपड़े को भी ख़राब नहीं करेगा और बरसों आपके काम आएगा, टूटेगा भी नहीं। मज़े की बात है, जल्दी टूटेगा नहीं, इसको उसको सपोर्ट हो जाती है ना कपड़े की। ये मैंने काट दिए और मैं इसको मोड़ के यूँ मोड़ूंगी ताकि इसके धागे ना निकलें। मैंने इसे मोड़ दिया। अभी इसको मैं सुई से जोड़ दूंगी। सुई कहाँ गई? ये बस ये इस तरह करके बांधना है कि जहाँ गठान लगा के इसको मजबूत कर देना है ताकि ये कपड़ा ढीला ना हो और खुलना ना शुरू हो जाए। क्योंकि जब हम फ्रेम लगाते हैं कपड़ों को तो फ्रेम बार बार लगाने से ना ये कपड़ा थोड़ा सा ढीला हो जाता है और फिर दोबारा से कपड़ा लगाना पड़ता है। तो बेहतर है कि पहले ही अच्छा काम कर दिया जाए, उसे अच्छी तरह से मजबूत करके बंद कर दिया जाए सुई के साथ। कुछ लोग धागा भी चढ़ा देते हैं कि चलो कोई नहीं खैर है, लेकिन मैं सुई के साथ बंद करती हूँ ताकि जो ये फ्रेम है इसका कपड़ा बार बार खुले ना। एक ही दफ़ा लग गया तो ज़िंदगी भर के लिए ये लगा रहा। ठीक है, मैं अब गठान लगाना भूल गई थी तो मैं इस कपड़े के नीचे से वापस आती हूँ। शुरू में मैंने गठान नहीं लगाई थी तो ऐसे ही छोड़ दिया था कपड़े को, धागे को। अभी मैं धागे के पास पहुँच रही हूँ। ये मेरा धागा है क्योंकि मैं गठान लगाना भूल गई थी। तो अभी मैंने इसको क्या करना है, मैं इस तरह गठान लगा देती हूँ दोनों को आपस में मिला के ताकि ये खुले ना। चलें जी, ये मज़बूत हो गया। मैं इसे अभी काट देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेम कैसे तैयार हुआ। ये कपड़ा बच गया तो इसको फेंक देते हैं। ये फ्रेम है, ये फ्रेम है और इसको ये कपड़ा लगा दिया मैंने, ठीक है ना जी। ये मैं इसको, ये बिल्कुल टाइट है। मैं इसको चाहूँ कि ये थोड़ा सा ढीला कर लूँ। बाज़ दफ़ा कपड़ा मोटा होता है तो थोड़ा फ्रेम ढीला करना पड़ता है। ये पेच है, इस पेच से आप इसको ढीला और टाइट कर सकती हैं, ठीक है। हाथ से भी कर सकती हैं, यहाँ पेचकस से भी आप कर सकती हैं। अभी ये देखिए, ये आराम से आ गया इसके अंदर, सही। अब मैं कपड़े को लगाऊंगी तो ये, अगर इसको यूं कॉटन के कपड़े से कढ़ाई कर रही हूँ मैं तो इसको खींचूंगी भी तो ये छिजेगा नहीं। तो जारजेट का काम कर रहे हैं हम या किसी पतले बारीक कपड़े का तो फिर फ्रेम लगा के हम खींचते नहीं हैं ऐसे कपड़े को, वो छिज जाता है। तो ये फ्रेम मेरा कंप्लीट हुआ। मैं हमेशा फ्रेम को कपड़ा लगा के फिर उस पर काम करती हूँ। देखिए, ये मेरे पास एक और फ्रेम भी पड़ा हुआ है। आपने जब भी काम करना हो तो मीडियम साइज़ का फ्रेम लें, ये तो बड़ा है, ठीक है ना। ये मशीन के ऊपर काम करने में काम आता है और
थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसका घंटी का बटन भी दबा दें